आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी प्रजातियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो 100 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं, जिसकी बुआई आप दिसंबर के अंत में कर सकते हैं, गन्ना कटाई करके कर सकते हैं या सरसों कटाई करके, या फिर ऐसे क्षेत्र में है जहां पर पानी का जल भराव था और दिसंबर में सूख रहा है, उसके बाद जुताई करके आपको मौका मिल रहा है तो वहां पर आप बुआई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जनवरी तक भी बुआई कर सकते हैं। जनवरी में ज्यादा से ज्यादा 10 जनवरी तक आपको इन प्रजातियों की बुआई कर लेना है। एक बात बता दूं कि जैसे जैसे परिपक्वता अवधि घटती है वैसे वैसे उत्पादन भी घटता है। तो मैं इसमें 5वें नंबर पर जिसे रखा है उसका नाम है GW322। ये जो है मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल है, बाकी सभी स्टेट में इसकी बुआई हो सकती है। 115 से 120 दिन में ये जो है प्रजाति तैयार हो जाती है और 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें देती है। चौथे नंबर पर जिस प्रजाति को हमने रखा है उसका नाम है MWR 9080। इसका प्रयोग कौन से किसान कर सकते हैं? जो NWPZ जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जो किसान आते हैं वो इनकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि हम किस जोन में हैं और कितने जोन हैं, हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम है कितनी वैरायटी कितने जोन। आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने जोन हैं और कौन से जोन में आप आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम का मैदानी क्षेत्र जो है वो कितनी दूर तक पड़ता है। तो इसमें आएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान में कोटा और उदयपुर डिवीजन को छोड़ दिया जाएगा। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपको झांसी डिवीजन को छोड़ देना है। इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कठुआ जिले को लेते हुए। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला और पौंट घाटी को लेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के सभी तराई क्षेत्र के किसान। तो इतने किसान जो हैं वो इनकी बुआई कर सकते हैं, वो NWPZ के अंतर्गत आते हैं। बात करें अपने इस चौथी प्रजाति MWR 9080 की, तो यह प्रजाति जो है वो 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, जो कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन हमें देती है। अब तीसरे नंबर पर जो हमारी प्रजाति है उसका नाम है DBW 71। इसका भी प्रयोग जो है वो NWPZ के किसान ही कर सकते हैं। यह प्रजाति जो है वो 119 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें यह प्रजाति दे देती है। अब बात आती है दूसरे नंबर पर जिस प्रजाति को रखा है उसका नाम है नैना K9533। यह प्रजाति 110 से 115 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें देती है। अब आती है नंबर 1 पर जिस प्रजाति को रखा है उसका नाम है हलना K7903। यह प्रजाति मात्र 105 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे जिस प्रजाति की जितने कम दिन की अवधि होती है उनमें जो फंगस रोग होते हैं उनके प्रति जो प्रतिरोधकता होती है उतनी ही कम होती जाती है। तो जैसे जैसे जरूरत अगर आपको पड़ती है तो उसमें आपको प्रयोग करना होगा फंगस वाली दवाइयों का। जैसे कंडवा रोग लगता है, कर्नल बंट लगता है, येलो रस्ट हो गया या ब्लैक रस्ट होगा, तो जो भी रोग लगते हैं उन्हें आपको उनके फंजीसाइड दवाइयों से कंट्रोल करना होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप देर से बुआई कर रहे हैं, इन प्रजातियों का चयन कर रहे हैं, तो आप जो है बीज शोधन का काम करना मत भूलिएगा। बीज शोधन कर देने से एक तो जमाव बहुत जल्दी हो जाता है और पौधे जो हैं वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो आपको बीज शोधन करना नहीं भूलना है। फिर आप उसे थीरम से कीजिए या फिर टेबुकोनाजोल से कीजिए, आपकी जैसी मर्जी उससे केयर दीजिए, लेकिन आप बीज शोधन का काम करके उसके बाद ही प्रयोग कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इन प्रजातियों की बुआई करेंगे और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.